जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की भूत प्रेत की समस्याओं को जड़ से कैसे खत्म करें। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज ध्यान से सुनना कि भूत प्रेत की बाधा को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है, उनका इलाज कैसे किया जा सकता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि ना चाहकर भी उनको भगत बनना पड़ता है, किसी न किसी शक्ति का उनको भगत बनना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में जो प्रेत बाधाएं होती हैं वो इतनी उग्र होती हैं कि वो चाहकर भी उसको नहीं हटा पाते। जगह जगह पर चौके ऊपर भटकने पर भी वो शक्तियां नहीं हटती हैं, वो क्रिया जो की गई है वो नहीं हटती है। जो शमशान की शक्तियां हैं उनको भक्त नहीं हटा पाते। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, घूम घूम कर परेशान हो चुके हैं। किसी को 10,000 दे दिए, 15,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, पर फिर भी आराम नहीं होता। आपको मैं बता दूं, जो लोग अपनी शक्ति के माध्यम से जितनी भी आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हैं उनको वो हटाते हैं और वो दावा करते हैं कि हम उन शक्तियों को हटा सकते हैं, और वो बिल्कुल हटा सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है, वो हटा सकते हैं। पर आपने ये महसूस किया होगा कि जब तक उनके मंदिर में, उनके दरबार में, उनके पास आप जाते हैं तब तक आप ठीक रहते हैं, पर एक हफ्ते आप उनके पास नहीं जा पाते तो आप अपने घर में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्तियां या आपके ऊपर कोई क्रिया की गई है उनका जड़ से इलाज करना अनिवार्य होता है, यानी कि जड़ से ही खत्म कर दो। अब जड़ से कैसे खत्म होगी, उसका एक तरीका होता है। आप किसी भगत के पास गए, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां थी, आपके शरीर में थी, उन्होंने ये सब हटा दी। आप फिर कुछ महीने ठीक रहे, उसके बाद आपके ऊपर फिर परेशानी शुरू हो गई, और फिर वो भगत कहता है कि आपके ऊपर तो क्रिया की गई है, पहले वाली चीजें जो थी मैंने वो हटा दी हैं। फिर आप कहते हैं कि आपने पैसे लिए थे, फिर वो कहता है कि पहले वाली जो भी चीज है वो आपके ऊपर अब नहीं है, वो बिल्कुल हटा दी है मैंने, बिल्कुल खत्म कर दी है। फिर आप परेशान हो जाते हो, आप कहते हो हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो फिर परेशान हो गए। फिर वो भगत आपको समझाता है कि दोबारा आपके ऊपर क्रिया कर दी गई है, जिसके कारण आप फिर से परेशान हो गए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, कोई भी भूत प्रेत हटने के बाद, कोई भी नकारात्मक शक्ति हटने के बाद, तो जहां पर वो भूत प्रेत बैठा था तो वो जगह खाली रहती है। अगर आपके ऊपर दोबारा कोई क्रिया कर दी जाती है, अन्य कोई क्रिया कर दी जाती है, वो उसी स्थान पर जाकर बैठता है जहां पर पहले आपको परेशानी थी, दिक्कत थी। यानी वो पैर में बैठता था, पैर में दर्द करता था, फिर आपके ऊपर से भक्त ने हटा दी, फिर किसी ने क्रिया कर दी तो वहीं पर जाकर वो पैर पर बैठता है, आपके पैर को दर्द करता है, जो भी भूत प्रेत होता है। फिर आप कहोगे कि जी ये तो पुराने वाली ही परेशानियां हैं, इसमें कुछ बदलाव तो है नहीं, पहले भी परेशान थे अब भी परेशान है, पहले भी दर्द था अब भी दर्द है। क्योंकि पहले जो प्रेत था उसने वो जगह बना रखी है अपनी, और जगह बनाने के बाद जो भी भूत प्रेत दोबारा आपके शरीर में घुसेगा तो वहीं पर जाकर वो बैठेगा। जैसे एक कमरा खाली है तो लोग उसी में जाएंगे, उसी प्रकार से वो भूत प्रेत जो है वहां पर जाकर बैठता है। तो इसका अंत जो होता है, भूत प्रेत आदि का जो अंत होता है, ये दो तरीके से होता है। पहला है, या तो आप भगत बन जाओ, किसी अच्छी गुरु से दीक्षा लेकर आप भगत बन जाओ। आपका जो देवता है वो नकारात्मक शक्तियां जो भी हैं उनको वो खत्म कर देगा, और आपके जो भी देवता है आप उनको पैरे पर बैठा दोगे, जिससे नकारात्मक शक्तियां आपके घर में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। पहला तरीका तो ये है। अब भगत आप किसी के भी बनो, भगवान शिव के बनो, भगवान कृष्ण के बनो, भगवान विष्णु के बनो, बावरी के बनो, माता काली के बनो, माता वैष्णो के बनो, माता दुर्गा के बनो, भगवान गुरु गोरखनाथ के बनो, किसी के भी भगत बनो, पर आपके पास जो है शक्तियां जागृत होनी चाहिए। शक्तियां जागृत होने का मतलब ये है कि शक्तियों से आप बात कर पाए, शक्तियों से ये पूछ पाए कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर ये आपको ही नहीं पता है, जिन शक्तियों को आपने दरवाजे पर बैठाया है कि नकारात्मक शक्तियां आपके घर में ना प्रवेश कर पाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और आप उन शक्तियों से बात ही नहीं कर पा रहे कि वो शक्ति कोई दरवाजे पर बैठी भी है या नहीं बैठी है आपकी रक्षा के लिए, बाय द वे कोई आपके ऊपर क्रिया कर दी, कोई नकारात्मक शक्ति आप तक पहुंच गई, तो आप उस शक्ति से सवाल जवाब तो कर सकते हैं कि उस शक्ति की हम पूजा पाठ करते हैं, तेरी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी तेरे होते हुए कोई नकारात्मक शक्ति घर में कैसे प्रवेश कर गई और हमें परेशानी क्यों हो रही है। तो उसका उत्तर वो शक्ति देगी। तो पहला तरीका, आप भगत बन जाओ, और जो भी आपके घर में सकारात्मक शक्तियाँ होंगी, आपके पास सकारात्मक शक्तियाँ होंगी, तो जो भी नकारात्मक शक्ति आएगी वो उनको घर में प्रवेश नहीं करने देगी, और जो भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में होंगी उन नकारात्मक शक्तियों को वो सकारात्मक शक्तियाँ बाहर कर देंगी। और दूसरा तरीका होता है कि जिस भी भगत के पास आप जा रहे हैं उनका कोई आप देवता ले लो, उनके देवता को पूजना शुरू कर दो। वो आपको तरीका बताते हैं कैसे जागृत करना है, वो आपके ऊपर फिर सवारी आने लगती है, फिर वो आपके घर की रक्षा करेगा। और तीसरा तरीका भी है, तीसरा तरीका भी है, वो है आप अपने घर के देवताओं को, कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करो, उनकी साधना करो और उनको बुलाकर दरवाजे पर बैठा दो, जो आपका मेन दरवाजा है, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना कर पाए।
जैसे एक गार्ड होता है, चौकीदार होता है, उसी प्रकार से जो देवता होता है आपके घर में जो है आपके गेट पर, दरवाजे पर पहरा देगा, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति बिना उनकी आज्ञा के आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। चाहे आप पितर को बैठाओ, चाहे आप कुल देवी कुल देवता को बैठाओ, वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा के ऊपर है। आप किसी भी देवता को आप अपनी रक्षा के लिए अपने दरवाजे पर बैठाओ, तो 3 तरीके से आपकी जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो जड़ से खत्म होगी। जो भूत प्रेत की बाधा है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी इन 3 तरीकों से। तो जो भी आपके देवता हैं उनको पहले जागृत करना पड़ेगा। जागृत के लिए मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ करते हैं, आप नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो जागृत थोड़ी है। जागृत होगा तो वो आपसे बात करेगा, जागृत होगा तो उनकी सवारी आपके ऊपर आएगी। वो देवता जागृत होगा तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। जब तक वो जागृत नहीं होंगे, चाहे वो देवता हो चाहे माता हो, तब तक वो कार्य ही नहीं करते। चाहे आप कितनी पूजा करे जाओ, जो भी आपकी परेशानी है वो खत्म ही नहीं होगी। तो जागृत करना पड़ता है पहले देवता को। जिनकी आपके ऊपर सवारी आती है तो वो पहले जागृत होते हैं। जागृत करने के लिए ये आपके ऊपर है, किन देवता को, कुल देवी या कुल देवता को आप प्रसन्न करते हैं, या आप पितरों को प्रसन्न करते हैं, या जो भगत है उनके देवता को आप प्रसन्न करते हैं। वो आपको देखना होगा कि आप किस देवता को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि जब तक वो जागृत नहीं होंगे वो आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। देवता प्रसन्न होने के बाद, जागृत होने के बाद, चाहे कोई कितनी क्रियाएं करे, वो आपके ऊपर असर नहीं होगा, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी ही कोई शक्ति भेजे, आपका हित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने दरवाजे पर एक चौकीदार बिठा दिया। चोर तो तभी आपके घर में घुसेगा ना जब आपके दरवाजे पर कोई होगा ही नहीं। तो जब गार्ड आपके दरवाजे पर बैठा हुआ है तो उसकी इजाजत के बिना आपके घर में कोई चोर थोड़ी घुस जाएगा। तो ऐसे ही होता है, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है, जो भी क्रियाएं होती है, वो आपके घर में ऐसे ही घुस जाती है अगर कोई दरवाजे पर चौकीदार नहीं है तो। यानी कोई देवता आपने अगर दरवाजे पर नहीं बैठा रखा अपनी रक्षा के लिए, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर सकती है। क्योंकि घर के बाहर उनको कोई मिलता ही नहीं जो उनसे पूछताछ कर सके, उनको रोक सके। ये नकारात्मक शक्तियों के साथ नहीं, सकारात्मक शक्तियों के साथ भी होता है कि जो भी देवता आप दरवाजे पर बैठाते हो तो उनसे भी पूरी पूछताछ होती है कि क्यों आई है, कैसे। फिर वो शक्ति बताती है कि इस बच्चे ने मेरी साधना की है, इसने मुझे बुलाया है, मैं इसके भले के लिए आ रही हूँ, इसको दर्शन देने के लिए आ रही हूँ, या सवारी के रूप में कैसे भी वो शक्ति आती है। तो फिर उसको बताना पड़ता है, तब जाके पितर उसको घर में जाने की इजाज़त देंगे। या कोई अन्य शक्ति आपने गेट पर बैठा रखी है तो फिर उसको वो इजाज़त देगी। तो इस तरीके से आपके घर की पूर्ण सुरक्षा होगी, पूरी सुरक्षा होगी। तो फिर कोई भी तंत्र आपके ऊपर नहीं होगा, कोई भी क्रिया आपके ऊपर नहीं होगी। और आप कहीं पर भी जाते हैं तो वो देवता आपके साथ रहता है, आपकी रक्षा करता है। कहीं भी आप जाते हैं, आपका इलाका नहीं है, किसी और देवता का इलाका है, या किसी कोई नकारात्मक शक्ति का इलाका है, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। तो उस देवता के ही कारण होता है जो आपके साथ होता है। तो इन तीनों में से आप देखिए आपको क्या चुनना है, ताकि आपकी जो है परेशानी है वो दूर हो, जो समस्या है वो दूर हो, जो दिक्कत है वो दूर हो, जो भूत प्रेत की बाधा है वो दूर हो। अगर आप ये सोचे कि आप नॉर्मल पूजा पाठ कर ही रहे हैं तो आपके ऊपर फिर क्रिया तो होंगी, आपको परेशान तो होना ही पड़ेगा, आपको परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल पूजा पाठ से ये सब चीज़ें नहीं हटती, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। या तो मंत्र जाप कीजिए, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, या फिर देवता को जागृत करके रखिए। ये दोनों कामों में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो ये थी जानकारी की भूत प्रेत की समस्याओं को जड़ से कैसे खत्म करें, जड़ से कैसे इलाज करें। तो अगर आपके घर में भी ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी परेशानियां हैं, तो आप भी इन 3 कार्यों को कीजिए, ताकि जो भी आपके परेशानियां हैं, भूत प्रेत की बाधा है, वो खत्म हो। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी समझ में आए कि भूत प्रेत की समस्याओं को जड़ से कैसे ख़त्म किया जाता है, उनका इलाज कैसे किया जाता है, ताकि वो भी इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये इलाज कर सके, इन 3 तरीकों को अपना सके, ताकि उनके घर में जो भी समस्या है, भूत प्रेत की बाधा है, दिक्कत है, परेशानी है, कष्ट है, क्लेश है, सब खत्म हो जाए। और वो भी देवता को जागृत करके रखें, अपने गेट पर बिठा कर रखें, ताकि नकारात्मक शक्ति कोई भी उनके घर में प्रवेश ना कर पाए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके हर कष्ट दूर हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।